आज के इस वीडियो में देखिए, आज मैं आप सभी को यहाँ पर कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का सेट ए आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको विज्ञान के 3 सेट पेपर और दिए जाएंगे। देखिए, ये रहा आपका सेट बी और इसके बाद में आपका सेट यहाँ पर रहेगा सी और ये आपका सेट डी। ठीक है, इस तरह के आपके 4 सेट पेपर रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको वीडियो के बीच में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं और प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा उर्वपातज पदार्थ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं बताना है कि कौन सा इसमें से उर्वपातज पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, इन ऑप्शनों में से कौन सा आपका उर्वपातज पदार्थ नहीं है। तो देखिए, इसका आपका जो आंसर है वो आंसर आपका रहेगा नमक। ठीक है, यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दी है ताकि देखिए आप बच्चों को मैं अच्छे से प्रश्न को पढ़कर समझा सकूँ और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दी है। तो देखिए, दूसरा है कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है। ठीक है, जो बोरान आपकी धातु है, इस धातु में आपके धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जो सिलिकॉन है, इसमें भी धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और जो जर्मेनियम है, इसमें भी आपके धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो आपकी उपधातु कहलाती है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा उपधातुएं। ठीक है, तीसरा है एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, जो आपका एटॉम शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, चौथा है कोशिका में केंद्रक की खोज की। तो कोशिका में केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। पांचवा, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। इसका आंसर रहेगा जाइलम के द्वारा। छठा है विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो सही विकल्प का तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला है तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेडेडेस से क्या है, बढ़ती है। दूसरा है विलयन एक डेडेडेस मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, विलयन समांगी मिश्रण होता है। तीसरा है न्यूटन की खोज डेडेडेस ने की थी। तो किसने की थी, चैडविक ने। चौथा है पादप कोशिका की भित्ति डेडेडेस की बनी होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सेलुलोज की। और पांचवा, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेडेडेस नहीं होती है, विभाजित। और छठा है न्यूटन का डेडेडेस नियम जड़त्व पर आधारित है। इसका आंसर रहेगा आपका प्रथम। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर रिक्त स्थान बता दिए हैं। तो चलिए आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए ताकि आप सभी को जोड़ी का मिलान करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। ठीक है, तो देखिए, पहली है तापमान का मात्रक। तापमान का मात्रक है आपका केल्विन। ठीक है, दूसरा है जेल। देखिए, केल्विन की जगह आपका केस का प्रतीक आ सकता है। ठीक है, केस का प्रतीक आप ध्यान रखिएगा। जेल, जेल का आपका रहेगा जेली, पनीर और मक्खन। कार्बन, कार्बन का संकेत सी। इस तरह से आपका केल्विन के संकेत रहता है के। केंद्रक, केंद्रक की जोड़ी है कोशिका नियंत्रण कक्ष। और आपकी पलक, इसके आपकी जोड़ी रहेगी ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच किसके द्वारा होती है, लेक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से